नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे बीकॉम पार्ट 2 के पाठ्यक्रम हिंदी के महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी गौरा का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा का परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा इनकी प्रयाग में हुई। वे 7 वर्ष की आयु से ही कविता रचने लगी थी। उनकी पहली कविता उन्होंने 11 वर्ष की आयु में दीपक शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनका पहला काव्य संग्रह निहार ऐसी कविताओं का संग्रह है जिसमें कि अधिकांश कविताएं उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा के पूर्व लिखी थी। संस्कृत में एमए करने के पश्चात वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुई। गांधी जी की प्रेरणा से महादेवी अध्यापन एवं लोक सेवा क्षेत्र में आई। महादेवी जी हिंदी जगत की लोकप्रिय कवियत्री मानी जाती हैं। आपको ज्ञानपीठ तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं जो कि प्रमुख है, उसमें है संध्या गीत, दीपशिखा, स्मारिका, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर। महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो कहानी है गौरा, तो असल में गौरा ये एक महादेवी के द्वारा पाली गई बछिया गाय की छोटी बच्ची, उसका नाम है गौरा। तो गौरा महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। गौरा महादेवी वर्मा की छोटी बहन के घर की पली हुई बच्चिया थी। स्नेह पाकर वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत खिल गई थी। और बच्चिया जो थी गौरा, उसकी देह इतनी उजली थी कि लगता था किसी ने उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण छिड़क दिया है, अर्थात इस तरह से वो चमकती थी, शाइन करती थी। उसकी गहरी नीली आंखें खूब चमकीली थी। उसकी आंखों को देखकर समझ में आता है कि गांधी जी गाय को करुणा की देवता क्यों कहते थे। उसका सब कुछ सांचे में ढला हुआ था, मतलब गौरा अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण सुंदर बचिया थी। इस सुंदरता के कारण ही उसे पालने का लेखिका ने निश्चय किया था। जैसे ही लेखिका की बहन ने उसको लेखिका के घर पे भेजी और लेखिका ने जैसे ही इस बच्चिया का सौंदर्य देखा तो लेखिका उसे इनकार नहीं कर सकी और उन्होंने उसे पाल लिया। बच्चिया जब महादेवी के घर आई तब उसे देखने के लिए उनके परिचितों का तांता लग गया। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग बच्चिया को देखने के लिए आए। गाय को लाल सफेद फूलों की माला पहनाई गई, केसर की रोली का टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नाम रखा गया गौरा। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये गौरा के नामकरण की विधि थी। थोड़े ही दिनों में वह घर के सभी पशु पक्षियों से हिल मिल गई, क्योंकि महादेवी के यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, गिलहरी थी, तो उन सब में ये हिल मिल गई। बिल्ली उसके पेट के नीचे या पैरों के बीच में खेलती थी। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठते थे। गौरा उनके संपर्क सुख में खो जाती। वह हम सबके पैरों की आहट पहचानने लगी थी। चाय नाश्ते के समय कि उसे इतनी पहचान हो गई थी कि वह थोड़ी ही देर में कुछ पाने की प्रतीक्षा के बाद जोर जोर से रंभाने लगती। अर्थात जब उसे कुछ दिया नहीं जाता तो एक प्रकार से वो कुछ मांगते रहती। हमसे उसका लगाव मानवीय स्नेह के निकट पहुंचता था। वह अपनी आंखों से ही उल्लास, दुख, उदासीनता और व्याकुलता की भावनाएं व्यक्त कर देती थी। चूंकि गौरा के पास में सिवा आंखों के हाव भाव से अपनी खुशी का इजहार करने, दुख व्यक्त करने, अपनी व्यथा व्यक्त करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं था, तो जो गौरा की आंखें थी उसकी आंखों को देख के लगता था कि उसमें वो कितनी उल्लासित है, कितनी आनंदित है। 1 वर्ष के बाद में गौरा माँ बनी, अर्थात अभी तक गौरा छोटी बच्ची थी, अब बच्चिया से वो परिपक्व एक गाय बन गई थी, अर्थात उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने पुष्ट सुंदर बछड़े को जन्म दिया।
बछड़ा अपने रंग के कारण गेरू का पुतला जान पड़ता था। मतलब जितनी सुंदर गौरा थी उतना ही सुंदर ये गौरा के द्वारा जन्म दिया गया बछड़ा था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था। उसका नाम लालमणि रखा गया, परंतु सब उसे लालू के नाम से पुकारने लगे। गौरा प्रातः सायंकाली 10 लीटर दूध देती थी। दूध घर के लोगों को ही नहीं, पास पड़ोस को के भी और घर के सभी पशु पक्षियों को भी मिलता था। दुग्ध दोहन के समय तो कुत्ते बिल्ली गौरा के सामने की पंक्तियों में आकर बैठ जाते। सब तृप्त हो रहे थे। दूध पी पी कर आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग और घर के जितने भी पशु पक्षी थे सब तृप्त हो रहे थे, क्योंकि गौरा इतना ज्यादा दूध देती थी। अपने घर में दूध देने वाले ग्वाले को ही महादेवी जी ने दुग्ध दोहन हेतु नियुक्त कर दिया था। अर्थात जब गौरा ने बछड़े को जन्म दिया और दूध दूहने का कार्य करना था, तो इस कार्य के लिए महादेवी वर्मा ने एक ग्वाले को यहाँ पर नियुक्त कर दिया था। 2-3 माह के उपरांत गौरा ने चारा दाना खाना कम कर दिया। लेखिका ने पशु चिकित्सकों को बुलाया। अनेक परीक्षणों के बाद पता चला कि किसी ने गाय को गुड़ में सुई खिला दी है। सुई जो निडल होती है, वो निडल उसे गुड़ में लपेट के खिला दी। यदि मान लो ऐसे खिलाते तो शायद एक गौरा की जबान में चुभ जाती और वो पेट तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन पूरा शातिर दिमाग का उपयोग करते हुए उस सुई को गुड़ में लपेटा गया। और गुड़, जैसा कि गाय का स्वभाव होता है, वो कोई भी चीज को पहले पूरी तरह से निगल लेती है और बाद में फिर जुगाली कर करके चबाती है। तो ये सुई गौरा के पेट में चली गई। अतः रक्त संचार के साथ वह हृदय तक पहुंच गई। अब एक बार जब शरीर में चली गई तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन से वो उसके हृदय तक पहुंच गई। जब वो हृदय के पार हो जाएगी, रक्त संचार बाधित होने से गाय की मौत हो जाएगी। मतलब ये जो ग्वाले ने दिया, ये सोच के दिया, और जब उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर को बताया गौरा के बारे में, तो गौरा ने जब ये बताया तो लेखिका इससे बहुत चिंतित होगी। यह जानकर महादेवी जी को पीड़ा के साथ आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि गाय की पूरी देखभाल तो घर के लोग ही करते हैं। महादेवी के मन में एक प्रश्न आया कि इतनी पीड़ा गौरा को कौन दे सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे घर के लोग हैं वही लोग गौरा की देखरेख कर रहे हैं, और वो लोग गौरा के साथ में इतनी बदसलूकी तो नहीं कर सकते। अंत में लेखिका के सामने वह सत्य प्रकट हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए ग्वाले से हम लोग दूध ले रहे हैं और हमारे घर में गाय आ जाए, वो भी इतनी दुधारू गाय आ जाए, तो अपने आप ग्वाले से दूध लेना हम बंद कर देते हैं, जिसका कि प्रभाव उसके धंधे पे पड़ता है। तो ये सोचकर उसने क्या किया कि अगर मान लो गौरा को मार दिया जाए, गौरा मर जाए, तो महादेवी जी फिर से मुझे दूध लेने लगेंगी। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य इतना शातिर है कि वो अपने निजी स्वार्थ के चलते किसी भी हद तक कितनी भी निचले स्तर की हरकत कर सकता है। वही हरकत यहाँ पर ग्वाले ने गौरा के साथ की है। अवसर मिलते ही गुड़ में सुई लपेटकर गाय को खिलाकर असमय उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। वैसे भी सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला अंतर्धान हो गया। अर्थात अब ग्वाले के समझ में आ गया और ग्वाला वहां से गायब हो गया। इसीलिए लेखा का संशय विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था, क्योंकि अभी तक तो लेखिका के मन में एक संशय था कि परिवार के लोग ही गौरा की देखरेख कर रहे हैं, और अगर मान लो ऐसा कुछ होता है गौरा के साथ में तो और कौन कर सकता है। तो लेखिका की जो शक की सुई थी वो ग्वाले पर आई थी, लेकिन अभी तक तो ये शक था। लेकिन जैसे ही ग्वाले ने आना घर में बंद कर दिया, अब महादेवी जी को ये पक्का पता हो गया कि ये कारनामा ग्वाले का ही है। गौरा कमजोर और सुस्त रहने लगी। प्रतिदिन वह निर्बल और क्षीणकाय होती गई, अर्थात दिन ब दिन वह कमजोर होती गई। अब उसका मृत्यु से संघर्ष शुरू हो गया था। वह सुई की चुभन को अत्यंत शांतिपूर्वक सह रही थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। वह लेखिका के कंधों पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से उसकी गर्दन चाटने लगती थी।
मानो लेखिका का ये बोलना है कि जैसे गौरा अपने मन की व्यथा लेखिका को बताना चाह रही थी। इन सभी बातों से अनभिज्ञ लालमणि अवसर पाते ही अपनी माँ गौरा के पास पहुंचकर अपना सिर मारकर उसे उठाना चाहता और खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद करता। लेखिका द्वारा पाले गए अनेक जीव जंतु की भी असमय मौत हो चुकी थी। अर्थात जो लालमणि है, गौरा का बछड़ा, वो इन सब चीजों से अनजान है। उसे नहीं मालूम कि उसकी माँ जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। वो तो केवल ये चाहता है कि मेरी माँ मेरे साथ खेले, इसलिए वो अपनी माँ को खेलने के लिए बार बार जाके उकसा रहा है। महादेवी जी ने अनेक नगरों के पशु चिकित्सकों से इलाज करवाया। मतलब जितने भी उनके शहर में वेटरनरी डॉक्टर थे, सभी से महादेवी जी ने गौरा का इलाज करवाया, परंतु ऐसा कोई उपचार नहीं मिला। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली थी। सेब का रस भी उसके कंठ में रुकने लगा था। अर्थात डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि अब गौरा के पेट में जो सुई चली गई है, तो गौरा कुछ भी खाने में और उसे पचाने में असमर्थ थी। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ उसे सेब का जूस दिया जाए, ताकि वो मतलब चाहे तो सुई उससे निकल सकती थी, या जो गौरा की तकलीफ है वो तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। उसके अंत समय निकट आ गया था। अब गौरा का जो आखिरी समय हो धीरे धीरे करके नजदीक नजदीक आ रहा था। गौरा ने अंतिम बार अपना मुख लेखिका के कंधों पर रखा। वैसे ही वह पत्थर जैसा भारी हो गया और बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। इस प्रकार गौरा की मृत्यु से संघर्ष का अंत हो गया, अर्थात गौरा की मृत्यु हो गई। उसके पार्थिव शरीर को गंगा में प्रवाहित करने हेतु ले जाते समय लेखिका का हृदय करुण वेदना से रो उठा। इन सभी बातों से अनभिज्ञ लालमणि इसे खेल समझकर उछल कूद करता रहा। भारत गायों को पालने वाला देश है। महादेवी व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहती हैं कि ऐसे देश में किसी गाय की इस प्रकार निर्मम हत्या होना लोगों की प्रदर्शन पूर्ण प्रवृत्ति का भयानक रूप है। और यही कहती है, आह मेरा गोपालक देश, अर्थात जिस देश में गौओं का पालन किया जाता है, उस देश में गाय की इस तरह की दुर्गति देखकर लेखिका की केवल और केवल आह ही निकलती है। इस प्रकार की हमारी ये गौरा कहानी है। बहुत बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि गौरा का चरित्र चित्रण कीजिए, या कि लालमणि का चरित्र चित्रण कीजिए, या उसके बारे में बताइए। इस प्रकार से यह हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।